Hello, friends. I am Sania Fareen, and again I am back with a very important topic choice of career. आज के टाइम में कैरियर चूज़ करना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है ना। स्टूडेंट्स अपने चॉइस एंड इंटरेस्ट को सही से समझ नहीं पाते हैं। जहाँ सब जा रहे हैं वही हमको भी जाना है, जो सब दोस्त कर रहे हैं मेरे वही हमको करना है। इस वजह से सब भीड़ के पीछे चल देते हैं एंड बाद में उनको समझ आता है कि ये मेरे चॉइस का कैरियर नहीं है, मेरे इंटरेस्ट में तो ये सब्जेक्ट्स थे ही नहीं, मुझे लेना पड़ रहा है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। सही टाइम पे सही कैरियर चॉइस नहीं करने की वजह से बहुत सी दिक्कत स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है जब वो जॉब के लिए सर्च करते हैं। स्टूडेंट्स के सामने एक इमेज क्रिएट कर दी गई है सोसाइटी में कि अच्छे स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं, फिर जिनको साइंस नहीं मिल पाता है वो कॉमर्स ले लेते हैं, और जिनको पढ़ना नहीं है वो आर्ट्स साइड लेते हैं। जो आर्ट्स लेते हैं तो उसको तो सब देखे अच्छा आर्ट्स लिया है, ऐसा ऐसा सब पूछते हैं जैसे कि बहुत ही बेकार स्ट्रीम हो। तो जो भी स्टूडेंट अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं वो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, और कुछ शौक में कॉमर्स ले लेते हैं। फिर जो आर्ट्स लेते हैं किसी तरह ले लेते हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं, साइंस या कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्ट्स ले लिया, तो उनके सामने पहले से ही एक इमेज बन गई है कि आर्ट्स जो लेते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के माइंड में कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्ट्स साइड में कोई स्कोप नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए आज मैंने ये एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको सभी स्ट्रीम्स के बारे में और उसके स्कोप और उससे रिलेटेड क्या जॉब्स आपको मिलेंगी उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अभी सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस खुद से एक होना चाहिए कि अगर मैंने आर्ट स्ट्रीम लिया है तो मुझे इसके में क्या आगे स्कोप हो सकती है। इसको जानने की कभी लोग कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आर्ट स्ट्रीम में कितनी वेराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से भी पढ़ रहे हैं तो बस ज़रूरत है कि आपको उसी स्ट्रीम में इंटरेस्ट बनाने की। सबसे पहले फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रीम को चूज़ करते टाइम ये ध्यान दीजिए कि आप हैप्पी हैं या सैड हैं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं इन सब्जेक्ट्स में, इस एरिया में। क्या इससे आपका ड्रीम इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, इस सब्जेक्ट से जुड़ा है कि नहीं। एक बार बैठ के सोचिए आपको क्या बनने का ड्रीम है एंड क्या आपको इससे रिलेटेड इस स्ट्रीम को चूज़ कर आपका ड्रीम पूरा हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, आजकल आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम भी कहा जाता है, तो हम आपको इस स्ट्रीम से अवेयर कराएंगे। सबसे पहले कि आर्ट स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि आर्ट्स में सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, फ़िलासफ़ी, जर्नलिज़म, एनिमेशन, थिएटर, फ़िज़िकल एजुकेशन, टीचिंग, इन एनी लैंग्वेज आप डिग्री भी कर सकते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, होम साइंस, टूरिज़्म मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एट्सेट्रा। मीन्स स्कोप बहुत है। अगर आपके में टैलेंट है, आपके इंटरेस्ट है, तो आप बहुत सारे स्ट्रीम्स को, इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप चूज़ करके अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम आपको बताएंगे कि क्या जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं इस स्ट्रीम में। अगर आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं तो अगर आप इकोनॉमिक्स चूज़ किए हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स और एमए इन इकोनॉमिक्स, जनरली ग्रेजुएशन में आपको ऑनर्स सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, एक स्पेशलाइजेशन लेना होता है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया है तो आपको आरबीआई, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे आपके लिए वैकेंसीज़ निकलेंगी। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट निकलती है। इकोनॉमिक जर्नलिज़म होता है, आप लेक्चरर बन सकते हैं, और सैलरी आपकी 2.5 लाख से 8 लाख पर ईयर की सैलरी का पैकेज होता है इस टाइप की जॉब में।
साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है किसी के माइंड रीड करने में, आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत समझ सकते हैं, आपका मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, जिसमें ये आपको मिलता है वैरायटी की। आप क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एंड कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। एकेडमिक्स मींस आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या आप किसी भी कॉलेजेस में जाके आप एक साइकोलॉजिस्ट के तरह का वर्क कर सकते हैं। टीचिंग आप कर सकते हैं साइकोलॉजी में। आपको 9th 10th में 11th 12th स्कूल्स क्लासेस के लिए आप साइकोलॉजी पढ़ा सकते हैं। आप इवन कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है। इवन आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब मिल सकती है, जहाँ पे लोगों के माइंड को चेंज करने में आप हेल्प कर सकते हैं, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, या इनके लिए आपको, अगर आप इनके माइंड को रीड करके क्या है प्रॉब्लम्स इनकी, आप इनको एक तरीके से एक चेंज कर सकते हैं इनका माइंड। इवन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉरेंसिक्स में, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो इसके भी स्कोप बहुत अच्छा है। और इसमें भी सैलरी पैकेज आपको 2.5 से 4 लाख पर एनम तक है। एंड इवन अगर आप फॉरेन में जाके करेंगे तो आपका पैकेज और भी ज़्यादा हाई है। आप आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। इवन आज के टाइम में हर किसी को आईएएस ऑफिसर बनने का शौक़ है, पर उन्होंने स्ट्रीम ले लिया साइंस या कॉमर्स या और बाद में प्रिपरेशन करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से। तो इसलिए अगर आपको अभी से ही पता चल जाएगा मुझे ये आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे ये एसएससी एग्ज़ाम्स वगैरह देना है जिसमें कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप स्टार्टिंग से इसको चूज़ करिए। तो आपको सबसे पहले एक कैरियर चॉइस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है रिपोर्टिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का, एडिटर बनने का, तो आप जर्नलिस्ट के भी बीए एंड एमए इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि एक नेचुरल साइंस से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको बोन्स वगैरह स्टडी करने होते हैं एंशियंट टाइम के, और बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फैशन डिज़ाइनर आपके इंटरेस्ट पे है, टूर प्लानर, गाइड एक्सेट्रा। इवन आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, टूरिज़्म मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपको बहुत से ऑफ़र मिलते हैं आर्ट स्ट्रीम में, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, जिसमें कि है आपका कॉमर्स। बहुत से लोग अवेयर हैं कि इसमें बिज़नेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स स्कूल टाइम में होते हैं। उसके बाद आप बीबीए, बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ऑनर्स मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स, एमबीए। उसके बाद आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, एमकॉम और एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Finance is for most of the companies are hiring the finance manager if you are in if you have done MBA in finance. Human resource management, जो कि रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है इंटरव्यू पैनल के लिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपने किया है तो आपको इसकी पोस्ट मिल सकती है। आप एज अ इंटरव्यूअर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एज अ इन अ कंपनी आप वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट्स दैट इज़ सीए के लिए स्टडी करते हैं, सीएस कंपनी सेक्रेटरी के लिए एज अ बिज़नेस मैनेजर वो वर्क कर सकते हैं। ऑडिटर, बैंक पीओ की तैयारी आजकल तो बहुत सब लोग कर रहे हैं, पर ज़्यादा बेनिफिट कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनको नॉलेज काफ़ी होती है। तो अगर आपका कभी भी सपना है कि हमको बैंक मैनेजर बनना है तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। इवन आप स्टॉक ब्रोकर, जो कि शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, आप एज अ ब्रोकर काम कर सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इसमें इस स्ट्रीम में आपको सैलरी 2.5 to 10 lakhs पर ईयर की सैलरी का पैकेज, एन एवरेज पैकेज आई एम टेलिंग यू। सो कॉमर्स स्ट्रीम इज़ ऑल्सो अ वेरी good and if you I can say that very successful stream this is, and scope is very good. Now at last I would like to tell you about science stream.
साइंस स्ट्रीम ऑल आर अवेयर कि इसमें इस स्कूल टाइम में इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद साइंस के स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं, बीएससी आप कर सकते हैं नर्सिंग में, बैचलर और मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। फार्मेसी अगर आप करते हैं तो आपको केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, आप केमिस्ट बन सकते हैं। एमबीबीएस करके डॉक्टर, बीडीएस फॉर डेंटिस्ट बनने के लिए आपको बीएमएस करना होता है, बीडीएस करना होता है, बीएमएस आयुर्वेदिक के लिए होता है और बीएचएमएस होता है होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। इसमें आपको जॉब्स ऑफर्ड होते हैं इंजीनियरिंग, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेक्चरर। जॉब आपको नेवी में जॉब मिल सकती है, जॉब इन नेवी, पायलट, केमिस्ट, आर्किटेक्ट एट्सेट्रा। इसके सैलरी पैकेज होते हैं 2.5 to 15 lakhs पर ईयर। सो स्टूडेंट्स, आपको अभी भी टाइम है, अगर आप आज भी ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप अपने सही कैरियर को चूज़ करें, ना कि आप भीड़ में जाएं, दूसरों को देख के जाएं, बल्कि आप खुद से सोचें कि आपको कौन सा स्ट्रीम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। आज से ही अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपने ड्रीम के बारे में सोचें जो आपने कभी देखा है कि मुझे ये बनना है। तो उस हिसाब से आज से ही सही बात चूज़ करें ताकि आपको लाइफ में आगे जाके डिफ़िकल्टी ना हो कि आपको आगे अपना स्ट्रीम चेंज करके दोबारा मेहनत करनी पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।